सुल्तान, मैंने तुम्हारी ब्लैक और वाइट दोनों जैकेट्स पैक कर दी हैं। ये 2 महीने के लिए हनीमून पे जाने की क्या तुक बनती है नरमीन? हम 1 हफ्ते के लिए भी तो जा सकते हैं ना। 1 हफ्ता तो हमें ट्रैवलिंग में ही लग जाएगा। हम यूरोप जा रहे हैं, कोई दुबई या मलेशिया तो नहीं। तुम्हें ज़रा भी एक्साइटमेंट नहीं है मेरे साथ हनीमून पे जाने की? तुम कोई मिडिल क्लास लड़की नहीं हो जिसे शादी के बाद पहली बार मौका मिल रहा है यूरोप जाने का। तुम्हें किस चीज़ की कमी है? अपने पेरेंट्स के साथ 10 मरतबा यूरोप होके आ चुकी हो। हाँ, मगर पेरेंट्स के साथ जाने में और अपने हस्बैंड के साथ जाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम लड़कियों की तरह मेरे भी ख्वाब हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पे जाऊँ। तो जा तो रहा हूँ तुम्हारी खुशी के लिए। मेरी खुशी, मेरी खुशी, मेरी खुशी। तंग आ गई हूँ सुन सुनकर मैं। शादी करके कोई एहसान नहीं किया है तुमने मुझ पे। एहसान मैंने तुम पे किया है, इतने सारे स्कैंडल्स के बावजूद तुम्हें एक्सेप्ट करके। वरना उस लड़की से थप्पड़ खाने के बाद तुम्हारी इज्जत क्या रह गई थी? इज्जत मैंने तुम्हें दिलवाई है सुल्तान दुरानी, वरना तुम इस लायक कहाँ थे? शट अप नरमीन। नहीं, आज मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। मुझे पता है कि तुमने सिर्फ जिल्लत और रुसवाई से बचने के लिए शादी की है, जो तुम्हें उस लड़की की वजह से फेस करनी पड़ी। मुझ पे किस चीज का एहसान जता रहे हो? तुम जैसा खुदगर्ज इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुम जैसी नाशुक्री औरत भी जिंदगी में नहीं देखी है मैंने। मुझे हासिल करने के लिए पी जान के पैरों में पड़ी थी ना तुम। पागल हो रही थी मेरे इश्क में तुम। नरमीन दुर्रानी, मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम जैसी इमेच्योर और पागल लड़की के साथ शादी कर ली, वरना लड़कियों की कमी नहीं थी मुझे। ओ जस्ट शट अप, तुम इस लायक ही नहीं हो। जाओ उस लड़की के पास जिसका थप्पड़ खा के पूरी दुनिया में मशहूर हुए हो। नरमीन! मुझे थप्पड़ मारा? आज तो एक थप्पड़ मारा है। अगर तुमने आइंदा उस लड़की का नाम लिया तो जान से मार दूंगा। कितना संगीन मजाक किया है ना किस्मत ने मेरे साथ। मैंने सुल्तान पे एतबार किया। कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं कि मैं ये समझ ही नहीं पाई वो मुझसे उस थप्पड़ का बदला ले रहा था। मैं उसकी झूठी मोहब्बत और झूठे वादों का यकीन करती रही। कितना रश्क था मुझे तुम्हारे नसीब पर, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतना बड़ा तूफान तुम्हारा मुंतज़र है। कितनी खुश थी तुम, कितने अरमानों से अपना शादी का जोड़ा बनवाया था। सुल्तान ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। देखना, अल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ करेंगे और तुम्हारे हर एक आंसू का बदला लेंगे। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला, मुझे बदनामियों के दलदल में ढकेलने वाला, आज मज़े से दंदनाता फिर रहा है। शादी भी कर लिया उसने और मैं अब भी वही हूँ। उसने जो मेरे साथ किया, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, और जो ज्यादती मेरे साथ हुई, मैं उसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठा सकती। पता है, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। किस्मत हमेशा बेबस और मजबूर लोगों के साथ ही ज्यादती क्यों करती है। मैंने जिंदगी में हर कदम बहुत बहुत सोच समझ कर उठाया, ये सोचकर कि मैं यतीम हूँ, बेसहारा हूँ, बेबस हूँ। मैंने अपना हर फैसला बहुत बहुत सोच समझ के किया। ज़माने की नज़र में कितनी मुअत्बर थी मैं, और इसने क्या किया मेरे साथ। सुल्तान दुरानी ने मुझे एक लम्हे में बेवजन कर डाला। बस करो नगीन, इन सब से बाहर निकल आओ। इन सब बातों से सिर्फ तुम्हें परेशानी होगी और कुछ नहीं। इन सब बातों की हमने भी तवक्को नहीं की थी। खैर, मुझे ये बताओ कि तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? अरे भाई, सच पूछो ना तो मैं तो इस रिश्ते के हक में बिल्कुल भी नहीं थी।
अरे आप खुद सोचें, एक अगवाशुदा लड़की को भला कौन अपने घर की इज्जत बनाएगा। फिर मेरे अनवर ने समझाया कि अम्मा मजलूम बच्ची है, आप इज्जत से इसके सर पे हाथ रखेंगी ना तो जिंदगी भर आपकी मशगूल रहेगी। अरे ये तो आपका बड़कपन है कि आपने हमारी इतनी इज्जत अफजाई फरमाई, वरना अब हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि नगीन के लिए इतना अच्छा रिश्ता आएगा। अरे भाई तो फिर नेक काम में देर कैसी? हाँ, बिस्मिल्लाह करो। अरे लो, निगो भी आ गई, अब सलाम करो भाई। क्या है ये सब? ये समोसे, गुलाब जामुन और ये बिस्कुट और निम्को। अरे तुम तो इन लोगों को जानती होगी, है ना? बहन ने बताया होगा तुम्हें। ये अपने अनवर के लिए तुम्हारी बात पक्की करने आई हैं। पक्की क्या करने आई हैं, पक्की तो हो गई। बस अब आने वाले जुम्मे को इंशाअल्लाह तुम्हें सादगी के साथ रुखसत करके ले जाएंगे। ये इस खुशी में तुम मीठा कर लो, शुगर फ्री है। मशरकी बच्ची शर्मा गई, बाहर से आई है ना, तो तू तो मुंह मीठा कर ले भाई। अरे अच्छी तरह खा। मैंने कहा बाकी आपको तफसीलात भी तय कर लो ना, टाइम में क्या करना है। हाँ, अच्छा तो अब जुम्मे का टाइम क्या होगा? नमाज के बाद मेरा ख्याल। नगीन, आपने मुझसे बगैर पूछे उस जाहिल इंसान के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। आहिस्ता बोलो नगीन, वो लोग अभी अंदर ही हैं। अंदर है तो क्या करूं? आपको क्या लगता है मैं राशिद भाई की बात मानकर इसके साथ रिश्ता कर लूंगी? कभी नहीं। नगीन, पहले बात कुछ और थी, अब कुछ और है। अभी अगर अनवर इस दुनिया का आखिरी शख्स भी हुआ तब भी उससे मैं शादी नहीं करूंगी। कोई भी मर्द 100% दुरुस्त नहीं होती। तुम शादी के बाद उससे सुधार सकती हो। ये आप कैसी बात कर रही हैं? आप तो खुद इस रिश्ते के खिलाफ थी ना? तब हालात और थे, अब और हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं एक जहन्नुम से निकल के दूसरे जहन्नुम में चली जाऊं? अभी तो इतने बड़े तूफान से निकली वहां पे, थोड़ा सा तो रहम करें मुझ पर। वो तूफान भी तो तुम्हारा लाया हुआ था। आप भी मेरे लाख मना करने के बावजूद तुमने ये नौकरी की। बस मैं जाते ही उस अमीरजादे से दोस्ती की। अगर तुमने ये सब कुछ ना किया होता तो आज हालात और होते ना। अब सारी जिंदगी अपनी बर्बादी का मातम मनाती रहो। ये आपकी जुबान नहीं, ये सुल्तान दुरानी के पैसे की जुबान, इन लोगों की जुबान है। मुझे मालूम नहीं था कि हालात हमें इस मोड़ पे ले आएंगे। मैं बहुत मजबूर हूँ नगीन। मुझे राशिद ने धमकी दी है कि अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया तो मुझे और बच्चों को घर से निकाल देंगे। अभी अब उनकी बीवी है और वो उन्हीं के बच्चे हैं। आप अपने बच्चों को और अपनी बीवी को क्यों घर से निकालेंगे? मुझे माफ़ कर दो नगीन, मैंने तुम्हारा बहुत साथ दे दिया है, लेकिन मैं मजबूर हूँ।